भारत में डीमेट खातों की संख्या 20 करोड़ 16 लाख तक पहुंच गई है। सीडीएसएल और एनएसडीएल के आंकड़े बताते हैं कि इसमें 75% नए निवेशक युवा हैं। हालांकि 2025 में डीमेट खाते खुलने की रफ्तार घटकर प्रति माह 20 से 28 लाख रह गई है। एमएनबी इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर एनएससी पर 7.74% और बीएसई पर 7.45% चढ़ा। 650 करोड़ के आईपीओ को 36.2 गुना अभिधान मिला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 292 करोड़ जुटाए। निवेशकों ने कंपनी की वृद्धि क्षमता पर भरोसा जताया। राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्पष्ट किया कि पैरासिटामोल पर कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल कुछ फिक्स डोज संयोजनों पर रोक लगी है। सरकार आवश्यक दवाओं की निःशुल्क आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आईटी प्लेटफॉर्म और अनुबंध के जरिए आपूर्ति सघन कर रही है। टेस्ला ने गुरुग्राम में 33,475 स्क्वायर फीट का स्पेस लीज पर लिया है, जहां पहला इंटीग्रेटेड सर्विस सेंटर और रिटेल स्टोर खुलेगा। मासिक किराया 40,17,000 तय किया गया है। ये भारत में टेस्ला के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एयर टैक्सी स्टार्टअप सरला एविएशन ने पूर्व नागर विमानन सचिव राजीव बंसल को सलाहकार नियुक्त किया है। वे नियामकीय रणनीति और प्रमाणन में मार्गदर्शन देंगे। 35 वर्षों के प्रशासनिक अनुभव और विमानन नीति की गहरी समझ कंपनी के लिए लाभकारी होगी। ईडी ने एनसीआर और उत्तराखंड में साइबर ठगी मामले में छापेमारी की। गिरोह विदेशी नागरिक उसे धोखाधड़ी कर बिटकॉइन में पैसे ट्रांसफर कराता था। 260 करोड़ की ठगी को हवाला और यूएई नेटवर्क से नकदी में बदला गया। जांच में कई डिजिटल सबूत सामने आए हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के मुताबिक अब 10 साल से अधिक अवधि के बॉन्ड से ऊंचा रिटर्न मिलना मुश्किल है। डिमांड और सप्लाई में अंतर बढ़ रहा है। सरकारें 12 लाख करोड़ तक बॉन्ड जारी कर सकती हैं, जिससे रिटर्न पर दबाव बढ़ेगा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार 75% नए डीमेट खाते 30 वर्ष से कम उम्र के युवा निवेशकों द्वारा खोले गए हैं। ये संकेत देता है कि युवाओं में वित्तीय जागरूकता और शेयर बाजार की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है। एमएनबी इंजीनियरिंग का आईपीओ 36.2 गुना अभिधान के साथ सफल रहा। निवेशकों ने 275 करोड़ के नए शेयर और 375 करोड़ की ओएफएस को लेकर उत्साह दिखाया। शेयर लिस्टिंग के बाद बाजार में तेजी देखी गई, जिससे कंपनी का मार्केट कैप 2,379 करोड़ पहुंचा। गुरुग्राम में नया रिटेल सर्विस हब खोलकर टेस्ला ने भारत में स्थायी विस्तार की योजना को गति दी है। ये सेंटर कस्टमर सपोर्ट, वाहन डिलीवरी और सेवा का प्रमुख केंद्र बनेगा। कंपनी ने 3 साल की गैर समाप्ति अवधि के साथ लीज एग्रीमेंट साइन किया है।